नमस्ते। आप कल्पना कीजिए कि एक दिन में आपको कितने थॉट्स आते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपको एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं? लगभग 75,000 से लेकर 80,000 तक थॉट्स आपको प्रतिदिन आते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें से 90% थॉट्स आपके जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं। अर्थात कि सेम थॉट्स आपको डेली आते हैं, आपको नए थॉट्स नहीं आते हैं और उनमें से 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। मतलब आपका माइंड इतना इतना कंडीशनड है नेगेटिव थॉट्स के लिए। आपका मीन्स हर एक किसी का, लगभग हर उस व्यक्ति का जिसने कि अपने ऊपर ये प्रैक्टिस नहीं की हुई है, ये एक्सरसाइज नहीं की हुई है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, तो लगभग सभी लोगों का माइंड इतना कंडीशनड हो चुका है कि जनरली उसके दिमाग में 90% नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये जो निगेटिव थॉट्स हैं ये हमको क्या देते हैं? ये हमको देते हैं एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लो लो एनर्जी, है ना, नो आउटपुट, हमारा जो कोई अच्छा क्रिएटिव आउटपुट नहीं देते हैं और हमको धीरे 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 करके एक डिप्रेस्ड पर्सन बना देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर एक सेल्फ चेक रखना, अपने ऊपर ध्यान रखना, अपनी विचारों के प्रति पूरी तरह से सजग रहना कि हमको किस तरह के विचार प्राप्त हो रहे हैं, हम किस तरह के विचारों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम हमेशा उनके प्रति सजग रहेंगे तो हम उन विचारों को पॉजिटिव विचारों के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे और अपने आप को मोर हेल्दियर पर्सन बना पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करने की। मैं हूँ डॉक्टर उर्वशी गोयल और आज हम यही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैनल पर कि अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे चेक करेंगे, कैसे रोकेंगे और पॉजिटिव थॉट से उनको रिप्लेस करेंगे। तो हम आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक और कोशिश करेंगे हम लोग आपस में बात करेंगे। इंटरेक्टिव वीडियो रहेगा एक तरह से ये, क्योंकि आपको इसमें एक एक्सरसाइज करने को मिलेगी लास्ट में, जिससे कि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको चेक कर पाएंगे और उनको रोक पाएंगे। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको रोक पाएंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल पर आपको लगातार एजुकेशनल वीडियोस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस और लाइफ स्टाइल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हमेशा लगातार मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारा माइंड हमेशा कोई ना कोई थॉट प्रोसेस में लगा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। वो कभी भी अगर प्रेजेंट से हट गया है, आप सबसे पहले नोटिस करिएगा, अगर आप प्रेजेंट से हट गए हैं, अगर आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आएंगे। और अगर आप प्रेजेंट से कट गए हैं, फ्यूचर में जाकर चिंता करने लगे हैं या पास्ट की बातों को याद करने लगे हैं, तो आपके माइंड में सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स चलते रहेंगे। तो अगर आपको सबसे पहले तो यही चेक करने की ज़रूरत है कि आप प्रेजेंट में हैं या नहीं हैं, कहीं पास्ट में या फ्यूचर में तो नहीं हैं। अगर आप प्रेजेंट में हैं तो आपके पास निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो प्रेजेंट में बना रहना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। लेकिन अक्सर हम लोग कट जाते हैं। अक्सर जब भी हम लोग सोने जाते हैं तब सोने से पहले भी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, क्योंकि तब हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी विचार हमारे भरे हुए हैं, जो भी बिलीफ हमारे दिमाग के हैं, जो भी माइंड के पैटर्न्स हैं, उन्हीं के आधार पे वो सोचना शुरू करता है और डेली हमको नेगेटिव थॉट्स से वो भर देता है। तो हमको अपना जो सेल्फ एक चेकअप है वो करना पड़ेगा। और ये जो थॉट्स हैं इसका जो कारण होता है वो दो कारण होते हैं। एक तो होता है हमारे अंदर थॉट प्रोसेस ही ऐसी बन गई है, मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स बन गए हैं जिन पैटर्न्स पे चलकर दिमाग बिल्कुल एग्जैक्ट वही सोचता रहता है। तो इसलिए उन पैटर्न्स को तोड़ना तो किसी दवाई के हाथ में नहीं होता है। कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जिससे कि आपके दिमाग के पैटर्न्स को चेंज किया जा सके। आपके थॉट प्रोसेस के पैटर्न को चेंज करने वाली जो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती है। अभी तक तो कोई मेडिसिन नहीं आई है। तो आपको अपने थॉट्स के ऊपर खुद ही वर्क करना पड़ेगा मैनुअली, तभी आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाएंगे। और दूसरा इसका जो रीज़न होता है वो होता है केमिकल इम्बैलेंस। हमारे माइंड में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारे मूड को मैनेज करते रहते हैं। अगर वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं अगर उनका लेवल डाउन चला जाता है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, तो क्या होता है कि सैड फील करने लगते हैं, डिप्रेस फील करने लगते हैं और हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा इजीली और ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं। तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारे केमिकल इम्बैलेंस नहीं हो और अपनी थॉट प्रोसेस को हमें चेंज करना पड़ेगा। पहले हम ये देखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स आते किस तरह से हैं, वो शुरू किस तरह से आना शुरू होते हैं, उनको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आप एक पार्टी में जाते हैं,
आप एक पार्टी में जाते हैं और आपके सामने कोई आपका एक पुराना फ्रेंड आपको दिखाई देता है, आप उसको हेलो बोलते हैं, लेकिन वो आपको हेलो नहीं बोलता है। अगर उसने आपको हेलो नहीं बोला है तो आपका दिमाग पहला नेगेटिव थॉट्स तुरंत क्रिएट कर देता है कि मैंने इसको हेलो बोला लेकिन इसने मुझको हेलो नहीं बोला है। तो उसके बाद आपका जो माइंड है वो दूसरा थॉट क्रिएट करता है। वो कहता है कि अरे इसने मुझे हेलो नहीं बोला है, कल भी मुझे एक व्यक्ति ने हेलो नहीं बोला था, पलट के रिस्पॉन्स नहीं दिया था। फिर आपका दिमाग तीसरा थॉट क्रिएट कर लेता है कि मुझे अक्सर ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है जहाँ पर लोग मुझे पलट के रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हैं। फिर आपका माइंड तुरंत एक अगला विचार क्रिएट करता है कि मेरे साथ बहुत ऐसा अक्सर होता है, इसलिए हमेशा ऐसा ही होता रहेगा और मेरे कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। फिर आपका दिमाग क्रिएट करता है कि मैं बिल्कुल अकेला रहूँगा, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, और इस तरह से आप धीरे धीरे करके एक सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं और इतना दुखी हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। आप धीरे धीरे यह सोच सोच के डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि आपके माइंड ने एक बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर, एक एक पैटर्न है जिस पर चलकर आपके माइंड ने इस तरह से सोचना शुरू किया है। तो ये जो सोचा है माइंड ने, तो यही इसी को पैटर्न कहते हैं। अधिकतर सिचुएशन में अगर ये पैटर्न बना हुआ है तो अधिकतर सिचुएशन में आपका माइंड इसी पैटर्न पे वर्क करेगा और इसी तरह से वो सोचेगा। तो इस तरह से आपके माइंड ने देखिए कैसे वर्क किया। तो मैंने कहा ना, दो इसके रीज़न बताए, एक तो आपका थॉट प्रोसेस इस तरह का है और दूसरा आपके अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर इनको सही करना चाहें तो कैसे सही करेंगे। तो केमिकल इम्बैलेंस के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्स्ट्रा केमिकल ही लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे अंदर जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमको क्या देता है, विटामिन डी के कैप्सूल या इंजेक्शन देता है। तो उसी तरह से अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी है तो हमको वो अपने अंदर मैनेज करने पड़ेंगे और लेने पड़ेंगे, और अपने जो केमिकल की जो एक बैलेंस है उसको मेंटेन करेंगे। और साथ ही हम कुछ ऐसे चीज़ें फॉलो करेंगे कि जिससे कि हमारे अंदर सेरोटोनिन और हैप्पी हार्मोन्स का स्तर बना रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। अगर हम डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनका लेवल बना रहता है और वो जो इम्बैलेंस है वो नहीं होता है। दूसरा हम करेंगे, सुबह सुबह की जो सनलाइट होती है उसको हम ज़रूर लेंगे। अगर हम सुबह सुबह वाली सनलाइट लेंगे तो भी हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका स्तर एकदम सही बना रहेगा। दोपहर वाली नहीं लेनी होती है, वो जो मॉर्निंग वाला जब सन सुबह सुबह उगता है वो जो वेव्स होती हैं शॉर्टर लेंथ वाली, बस वही लेनी होती हैं। तो उनको हम ज़रूर से लेंगे। हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, हम ज़रूर धन्यवाद करेंगे ईश्वर का उन चीज़ों के लिए जो कि हमारे पास हैं। और हमें इस तरह की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दिन में कई बार और डेली करनी ही चाहिए। इससे हमारा माइंड हमेशा हैप्पी फील करता है। हमें याद दिलाना चाहिए अपने आप को ना कि हमारे पास क्या क्या है, जिससे कि हमारा माइंड सैड नहीं होता है, वो खुश होता है कि हाँ हमारे पास ये सब इतना कुछ है, हमारे पास कुछ भी है, हमारे पास छोटी से छोटी जो भी चीज़ है, बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ है, हमारी फैमिली है, हमारी अचीवमेंट्स हैं, हमारी मेमोरीज़ हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो हमको इन सब चीज़ों के लिए ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, जिससे कि हम हमेशा खुश फील करें और हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है उनका लेवल नीचे नहीं जाएगा। और अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो कि नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट आपको देते हैं। चेक करिए कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट में ही बात करते हैं, आपको हमेशा ऐसी बातें बताते हैं जो नेगेटिव होती हैं। उनसे दूरी बना कर रखिए। ऐसे लोगों को आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि वो हमारे बहुत क्लोज़ हैं तो हम उनकी हर चीज़ को उनको हमें सुनना ही पड़ेगा। नहीं, हमें उनसे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए जो कि हमें नेगेटिव सिचुएशंस का एहसास दिलाते हैं। अगली जो चीज़ है वो है अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। डेली सुबह उठें और अपने आप को कम से कम 10 पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, जिससे कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए और आपके दिमाग में नेगेटिव वाइब्रेशंस कम आएँ, नेगेटिव थॉट्स कम आएँ। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके द्वारा आप अपने जो दिनचर्या है उसको मेंटेन रखें। और हाँ, एक बात और, बिज़ी रहें, लक्ष्य बनाकर बिज़ी रहें। अपना दिन खाली ना बिताएं, एकदम खाली दिन ना बिताएं कि कुछ भी नहीं है करने के लिए। उससे आपका दिमाग फालतू रहेगा। फालतू दिमाग तो, खाली दिमाग तो शैतान का दिमाग होता ही होता है। तो उसको हमेशा बिज़ी रखें ऐसी एक्टिविटीज़ में
कि जो आपको एक खुशी का फील कराए। छोटे छोटे गोल बनाएं, अपने आप को बिजी रखने के लिए अपने अपने दिन की प्लानिंग करें, अपना दिन कभी भी ऐसे ही खाली ना जाने दें। तो इस तरह से आप अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप नेगेटिव थॉट से बचे रहेंगे। और अब आते हैं दूसरे स्टेप्स पर कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स पर कैसे वर्क करेंगे, जिससे कि नेगेटिव थॉट्स हमारे दूर हो जाएंगे और उनको हम जो पैटर्न है उसको हम चेंज करेंगे। माइंड के पैटर्न को कैसे चेंज करेंगे जिससे कि नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाएंगे और हम हमेशा बचे रहेंगे नेगेटिव थॉट्स के इन्वेजन से और पॉजिटिव थॉट्स को एम्ब्रेस करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा हैप्पीनेस को अचीव करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वाली एक्सरसाइज। मेरे साथ आप बने रहिए। हम इस वाली एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। हम फिर से वही पार्टी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप पार्टी में गए और आपके फ्रेंड ने आपको इग्नोर कर दिया और आपने बहुत सारे थॉट्स चेन के द्वारा यहाँ तक सोच लिया कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं बचेगा दुनिया में और मैं अकेला ही रहूँगा और मैं कभी भी किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाऊँगा, डैश डैश डैश, और आप डिप्रेशन में चले गए। अब हम फिर से सोचना शुरू करते हैं कि जब आपके दिमाग में ये थॉट आया कि उसने मुझे इग्नोर किया है, तो क्या आप 100% सहमत हैं इस बात से कि हाँ इसने मुझे इग्नोर किया है? आप उस चीज़ को एकदम 100% प्रूफ के साथ एक्सेप्ट करेंगे? तब आपका दिमाग कहेगा, पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे ना अपने आप से कि क्या ये बिल्कुल सही बात है कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया है और मुझे हर कोई इग्नोर करेगा, क्या ये 100% सच है? तब आपका दिमाग कहेगा नहीं, ये 100% सच नहीं है। आप सोच के देखिएगा, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% सच हो, ये बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हो। तो फिर आपका दिमाग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कोई प्रूफ है इस चीज़ का कि इस चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ का कोई प्रूफ है? तो आपका दिमाग कहेगा नहीं, कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, मुश्किल से 10 से 20% ही प्रूफ हो सकता है, ना 80% तो ये गलती है कि आपका दिमाग इस तरह से सोच रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका माइंड पूछेगा, तो क्या कोई अल्टरनेटिव है आपके पास इस तरह का और कुछ सोचने का कि इस सिचुएशन में कुछ आप और कुछ सोचते कि उसने मुझे इग्नोर किया है तो उसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है? तो आपका दिमाग कहेगा हाँ हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं। उसने मुझे इग्नोर किया है, हो सकता है कि उसने मुझे देखा ना हो सकता है कि वो किसी बात से खुद ही बहुत परेशान हो और उसका माइंड एट प्रेजेंट ना हो सकता है कि वो किसी और को देख रहा हो सकता है कि वो किसी से बात कर रहा हो सकता है कि वो कुछ सोचता हुआ चला जा रहा हो। बहुत सारे ढेर सारे अल्टरनेटिव आपके दिमाग खुद आपको निकाल के देगा। तब आप पूछेंगे कि हाँ ये इतने सारे अल्टरनेटिव्स तो आपको जब मिल जाएंगे तब आप फिर से सोचेंगे तो क्या ये आपके दिमाग पर जो आपने पहले सोचा था उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है आपके दिमाग पर कि ये ऐसा हुआ कि उसने मुझे इग्नोर किया तो कोई मुझे नहीं पसंद करेगा, उसने भी मुझे इग्नोर किया, तो क्या इन पहले वाले जो मेथड था सोचने का उससे आपके दिमाग पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? तब आपका दिमाग कहेगा नहीं, उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने माइंड से पूछेंगे तो कि क्या अब हम जो नए ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं उससे आपके दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? तो आपका माइंड कहेगा हाँ, इससे आपका दिमाग अच्छा फील कर रहा है, कोई निगेटिव फील नहीं कर रहा है, अपने ऊपर आपने नहीं लिया है, अपनी कोई कमी को आपने नहीं देखा है, तो आप खुश फील कर रहे हैं। तो उसने कहा, तो आप कहेंगे कि हाँ, तो आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, पुराने वाले थॉट को एक्सेप्ट करेंगे या नए वाले थॉट को एक्सेप्ट करेंगे? तो आपका माइंड कहेगा कि हाँ मैं नए वाले थॉट को एक्सेप्ट करूँगा, मैं पुराने वाले थॉट को रिजेक्ट कर दूँगा। तो इसी तरह से आपको हर क्षण अलर्ट रहना है और किसी भी थॉट को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी है, उसके ऑल्टरनेटिव सोचने हैं और उसका अपने ऊपर इम्पैक्ट सोचना है। तब आपको उस थॉट को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देना है। तो अगर आप इस तरह से वर्क करेंगे कि थॉट्स को पहले आप आने के बाद उसको चेक करेंगे, तब आप उस पर एक्सेप्ट या एक्सेप्टेंस की या रिजेक्शन की मोहर लगाएंगे, तब आप अपने अंदर कोई धारणा बनाएंगे और उस विचार को आप अपने अंदर तब बैठाएंगे। आपकी बिना परमिशन के कोई थॉट आपके अंदर अगर इसी तरह से नहीं बैठेगा और आपकी जानकारी या पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई थॉट आपके अंदर आकर बैठेगा, तो आपका धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो जाएगा। आपका माइंड धीरे धीरे कोई भी थॉट के प्रति अपना जो सडन रिएक्शन है वो देना बंद कर देगा और सोचना शुरू करेगा कि नहीं, इसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इस चीज़ को इस तरह से सोचने लगूं। तो आपका धीरे धीरे करके माइंड जो है वो चेंज हो जाएगा, तो जिससे कि आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे पूरी तरह से चेंज होते जा रहे हैं। अब आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स इतनी इजीली नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो आप उनको काउंटर चेक कर देते हैं, आप उनको काउंटर करते हैं और आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं। पूरी
पूरी इंक्वायरी के बाद ही आप किसी भी थॉट को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है और बहुत ही फ़ायदे की एक्सरसाइज है। तो आप इस एक्सरसाइज को हमेशा फॉलो करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए जीवन में, और कभी भी नेगेटिव थॉट्स को बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर पोजीशन मत लेने दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे धीरे धीरे करके। लंबी प्रैक्टिस चाहिए इस चीज़ के लिए, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखेंगे कि आप धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स से बच रहे हैं और पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप इतना कर ले जाएंगे तो आपको फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो मैंने बहुत कोशिश करी एक्सप्लेन करने की इस थ्योरी को, और अब आई होप कि मैं सफल हो पाई होंगी अपनी इस कोशिश में और आप तक अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर पाई होंगी। अगर ऐसा हुआ हो और तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और उन लोगों के साथ ज़रूर भेजिएगा जो कि निगेटिव थॉट्स के आक्रमण से दुखी रहते हैं और हमेशा अपना काम ख़राब करते हैं। तो आप कोशिश करिएगा इस एक्सरसाइज को करने की और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसे फील हुआ। तब आप देखिएगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस को नोट करिएगा और ईश्वर को ज़रूर से धन्यवाद करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।